अब वेदों में जो वर्णित, वेदों में जो साधना लिखी है वो साधना हठ योग नहीं है। किसी भी शास्त्र में जो प्रमाणित शास्त्र है, वेदों में गीता जी चारों पवित्र वेदों का सारांश है। इनमें कहीं भी हठ योग नहीं है कि एक स्थान पर बैठ करके आंखें बंद करके या कोई तप आदि करने के लिए कहीं नहीं कहा। और जैसा कि काल भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तप करो तप करो, ये जो शब्द, ये आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने परमात्मा की मानी कि पूर्ण परमात्मा, यानी इनको ज्ञान नहीं है ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को कि कौन है पूर्ण परमात्मा। ये तो कहते हैं तीनों देवा उसको ध्यावे निरंजन का ये पार नहीं पावे। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत साधना की है और हमारे को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो इनको ये पता नहीं कौन है वो परमात्मा। इन्होंने उस आकाशवाणी को प्रभु की आज्ञा मानकर, और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में पढ़े हैं। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में चारों वेद काल भगवान ने अपने श्वासों के द्वारा, जैसे कंप्यूटर से बाहर फैक्स कर दिया जाता है, मोबाइल टू मोबाइल जैसे मैसेज और ये सब मैटर भी दूसरे मोबाइल में फैक्स कर दिया जाता है, ऐसे काल भगवान ने चारों वेद समुद्र में प्रवेश कर दिए और वो एक सुसज्जित बहुत अच्छी बढ़िया थाली में रखे हुए बाहर आए प्लेट में, ब्रह्मा को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उन अब क्या, कहाँ कैसे ज्ञान बिगड़ गया? वेदों में जो लिखा ज्ञान वो उसमें से ओम नाम ले लिया इन संतों ऋषियों ने, देवताओं ने उसमें से ओम नाम ले लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है कि ओम नाम है। ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते शमन करो, विशेष कसक के साथ, और अपना परम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप करो। तो ओम नाम का जाप तो ले लिया इन्होंने वेदों से, और हठ योग तप करना ये ले लिया आकाशवाणी से। दोनों की खिचड़ी बना ली। तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन तीन चीजों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसकी पाने का प्रयत्न करते हैं। इससे तप से क्या होता है? तप से राज राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तप करते थे, उतना ही उसको राज्य मिल जाता था। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था। उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए, धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराय ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने राज्य तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया,
अब बता कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि मत डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने प्रियव्रत ने कहा मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जूनी में तुझे डाला जा रहा है। तब प्रियव्रत कहता है भूल हुई, बहुत गलती बनी। तो धर्मराज ने कहा अब तो बनगी भाई, फिर संभलना। एक काणाकर्ण तपस्वी था, उसने 22 लाख वर्ष तक तप किया, इतने ही वर्ष तक राज्य किया। उसको 22 वर्ष तक तप किया, 22 लाख वर्ष तक तप किया। फिर उसके लिए विमान आया लेने के लिए। अब चलो तुम याद किए हो धर्मराज दरबार में, चलो। उसको इतना अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा जाजुल तप किसी ने नहीं किया होगा। रास्ते में एक पत्थर पर शिला थी, एक पत्थर का बहुत बड़ी पत्थर था और उसके चारों तरफ उन पार्षदों ने कहा, जो उसको लेने आए थे वो दूतों ने कहा कि तपस्वी जी आप इस परशिला के चारों तरफ एक परिक्रमा देकर आओ, ये नियम है। अब वो काणाकर्ण तपस्वी उस परशिला के चारों तरफ चलने लगा। उसने देखा वैसे ऐसे 18 करोड़ काणेकर्ण अपना नाम लिख गए हुए थे, मैंने वर्ष तप किया, मैंने इतने लाखों वर्ष तप किया। तब उस काणेकर्ण ने के मन में ये आई कर तेरे से एक जाजुल तपस्वी है, तेरा तप तो कुछ भी नहीं, एक उसका भी मान तोड़ा। फिर धर्मराज के दरबार में जब गया, धर्मराज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि भाई तपस्वी जी कि तूने इतने वर्ष तक तप किया। कहाँ जी तप किया? कहने लगे कि अब और इतने वर्ष तक राज्य किया। तो पूछला, कहने लगा धर्मराज के मैं न्याय करूं या रहम करूं, अदल करूं, अदल माने न्याय, अदल करूं या फजल करूं, फजल माने रहम। अब देखो बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की। अब क्या मन में आता है उस तपस्वी के कि ये रहम क्यों कराऊं इससे, मैंने ही तप किया और मैंने ही राज्य प्राप्त किया, अब ये इसमें रहम की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगा न्याय कर, अदल करो। वो कहता है कि मैंने 22 लाख वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज्य किया, तो इसमें रहम की क्या आवश्यकता है, आप न्याय करो। तब धर्मराज ने कहा कि जिस टुकड़ी पत्थर की टुकड़ी के ऊपर बैठकर, जिस पत्थर की शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो किसकी थी, तेरी थी या मेरी थी, बता। अब वो ये कहे कि मेरी थी, तो धर्मराज कहता कि लाया क्यों नहीं, फिर उसने अपनी साथ में तेरी थी। तो तब उसने कहा वो तो महाराज आपकी थी, तो भाई मेरी उस टुकड़ी का अब तू किराया दे मुझे। उस टुकड़ी को 22 लाख वर्ष तक अपने सिर पर रख, तब न्याय होगा। तब कहता है रहम करो, अब रहम करो। उन्होंने बोला रहम करो तो मैंने अपने सिर पर रखनी पड़ेगी भाई, यह गलती मैं नहीं कर सकता। उसको सर्प बना दिया और 22 लाख वर्ष तक वो मरता रहा, जीता रहा और उस टुकड़ी के नीचे उसका वास रहा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे। डिंब करें डूंगर चढ़े, अंदर झीनी झोल,
जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूले। डम्ब माने पाखंड करते हैं, दम्ब करते हैं। कैसे करते हैं? ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। भोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा है जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डम्ब करे डूंगर चढ़े ये अंदर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूल। पुण्यात्माओं, ये काल यही चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे और मेरे जाल में जीवे और मरे, बस।